आमीन आमीन हालेलुया। जोर से हालेलुया बोले, जोर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ हो, सब तारीफ करो, तारीफ करो जोर से। हालेलुया हालेलुया। अपनी बाइबल को ले लो अपने संग। अपनी बाइबल को लो अपने संग। उठाओ अपनी बाइबल को, थैंक्स करो खुदा का। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, ये समय के लिए हम तेरे वचनों को सुन सके, समझ सके, उस पे चल सके। ऐसा बल दे, ऐसी ताकत दे। खुदावंद हमारी बुद्धि को खोल, हमारी समझ को खोल, हम इस वचन को समझ सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं ये बाइबल देने के लिए, ये वचन देने के लिए। हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए 2 मिनट के लिए प्रे करो। अपनी बाइबल को लेते हुए 2 मिनट के लिए प्रे करो हर एक जन। मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। तारीफ करो जोरदार परमेश्वर, जोरदार तारीफ करो खुदा की। हालेलुया। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, अपनी बाइबल को खोल लो। हमने पिछले दिनों में, पिछली मीटिंगों में हम जो सीखते आ रहे हैं, हमने प्रार्थना के बारे में सीखा, फास्टिंग के बारे में सीखा, वचन के बारे में सीखा। हालेलुया। आज्ञाकारिता कैसे भूना है हमने, वो सब चीजें हमने इन दिनों में सीखी। लेकिन आज जो है, आज आपकी जिंदगी में आपको खड़ा रखने के लिए, आपकी मसीहत को खड़ा रखने के लिए ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। ये वचन मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में काम करेगा इन दिनों में, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत जल्द मसीह का आना है। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे आना है बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले हमने अपने आप को स्थिर रखना है। जैसे मैं बोल रहा था कि इन दिनों में जो सीरियस है प्रभु के वचन को लेकर, वो अंत तक टिके रहे। जो इन दिनों में नहीं सीरियस, वो आगे कैसे सीरियस हो सकते हैं। इसलिए उन लोगों से मेरी ये वचन है कि वो आज ये वचन को सुने और अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलाएं।
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाए। हालेलुया। ये समय अंतिम दिन चल रहे हैं, आपको पता है, आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है कि समय क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको मालूम है। लेकिन हम मसीह में मसीहत को हम इन दिनों में कैसे कायम रख सकते हैं? हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, तीमुथियुस पहला 4 अध्याय उसका पहला वचन। आपने जल्दी देखना है बाइबल को। तीमुथियुस पहला 4 अध्याय उसका एक वचन पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। फिर से पढ़ो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पंजाबी विच पढ़दे हां। पवित्र आत्मा साफ शब्दां विच कहंदा है कि अंतिम समयां विच कुछ लोग अपने विश्वास तो डिग पैणगे, क्योंकि ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ आत्मावां ਅਤੇ शैतानी ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਤੁਰਨਗੇ। एक वचन को और पढ़ो, मत्ती की अंजील 24 अध्याय उसका 24 वचन। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। फिर से पढ़ो। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज मैं इन वर्ड को समझ सकूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, मैं इनके ऊपर प्रभु तेरा हाथ मांगता हूं, इनकी बुद्धि को खोल। ये इन दिनों में पिता परमेश्वर खुदावन अपने अंदर जो मसीहत लेकर बैठे हुए हैं उनको स्थिर रख सके। ऐसा ना हो ये अंतिम दिनों में गिर जाए। खुदावंद मेरा विश्वास है कि तू इनको समझ और बुद्धि दे रहा है, उनकी समझ और बुद्धि को खोल रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल एक चीज बताती है कि अंत के दिनों में बहुत से विश्वासी अपने विश्वास से गिर जाएंगे। और बाइबल एक शब्द को और बयान कर रही है मत्ती की अंजील में, जब हमने पढ़ा कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह दिखाएंगे और चुनो हुओं को वो भरमा लेंगे। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आपका विश्वास कैसा है परमेश्वर के सामने? अगर विश्वास यहां तक की है कि मुझे सिर्फ तरक्की चाहिए, मेरे को सिर्फ उन्नति चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरा शरीर चंगा चाहिए, तो आप मसीहत को कायम नहीं रख पाओगे। आप गिर जाओगे, क्योंकि कोई भी आएगा आपको
कोई भी बात बताएगा आप उसके पीछे चलना स्टार्ट कर दो, और कोई भी वो चिन्ह आपके ऊपर प्रकट करेगा, आपकी मन की बातें बताएगा, या फिर आपको हीलिंग्स करके दिखाएगा, या फिर बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाएगा। अगर आप खुदा के वचन के भूखे हुए, पवित्रताई के भूखे हुए और स्वर्ग जाने के रास्ते पे हुए, और आपका विश्वास ये कहता हुआ आगे बढ़ता हुआ ये कहता कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, तो आपकी जिंदगी में ये लोग जो गिराने के लिए आएंगे, जो आपको गलत रास्ता, गलत मार्ग पे चलने के लिए शिक्षा देंगे, आप उनको अनसुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास ये है कि मैं बचाया जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं जो मेरा खुदा मेरे लिए रखता है मैं उसकी उड़ीक करूंगा, चाहे मेरा खुदा मुझे पूरी लाइफ कुछ दे चाहे ना दे, मैं फिर भी उसकी हजूरी में रहूंगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज का विश्वास उनका है, आज जो अपनी जिंदगी में विश्वास रख के बैठे हुए सिर्फ चंगाई के प्रति, छुटकारे के प्रति। हाँ, आपकी जिंदगी का ये हिस्सा है चंगे होने के बाद, हीलिंग्स लेने के बाद आप क्या कर रहे हो? छुटकारा लेने के बाद आप क्या कर रहे हो? एक बार प्रभु ने आपको ब्लेस किया, आपको चंगा किया, आप बीमार थे, आपको उठ खड़ा किया। फिर दूसरी बार आप वही रिक्वेस्ट लेकर जा रहे हो, मेरे बेटे को भी चंगा कर, मेरे को फिर चंगा कर, क्योंकि आप बार बार उसी विपदा में फंसते हो। आपने कभी नहीं सोचा कि चंगाई के बाद, तरक्की के बाद जो परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दी है, उसके आगे भी हमने कुछ करना है, आगे भी कुछ परमेश्वर को देना है। आपने कभी आगे की नहीं सोची। आप सिर्फ खुदा को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो, खुदा के सर्वेंट को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो, चर्च को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ जब बीमार होना तब चर्च याद आना, तब प्रेयर में बैठना, तब मीटिंग को देखना, पहले नहीं। ऐसा विश्वास, ऐसा काम आपको अंतिम दिनों में, इस समय में आपकी जो मसीहत है, आपका जो मसीहपन है, आप खड़े नहीं रह पाओगे, टिक नहीं पाओगे। ये मैं लिख के चीज देता हूं कि आप खड़े नहीं, टिक नहीं पाओगे। लेकिन आपका विश्वास अगर मजबूत हुआ, क्योंकि इब्रानियों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे 11 अध्याय में सिर्फ विश्वासियों के बारे में, उनके विश्वास के बारे में लिखा, उनने विश्वास किया और कौन कौन सी चीजें पाई। हालेलुया। मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूं जो विश्वास आपको स्वर्ग ले जाए, प्रभु के करीब ले जाए और पवित्रताई में बढ़ाए। मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूं। मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा चंगाई के बाद फिर गलत, फिर विपदा आई, फिर विश्वास किया, ठीक हुए, फिर वही काम, फिर विपदा में फंसे, फिर विश्वास किया। ये विश्वास नहीं, ये विश्वास आपको नरक ले जाएगा, आपको नाश कर देगा। ये विश्वास
ये विश्वास आपको अंतिम तक टिके नहीं रहने देगा। लेकिन जो मैं विश्वास, जो मजबूती के विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं, वो विश्वास ये कि मैंने स्वर्ग जाना है। मेरे को चिंगाई से कोई मतलब नहीं, मेरे को छुटकारे से कोई मतलब नहीं। जैसा प्रभु दिन दे, दिन में आशीष दे, मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसे फेस करूंगा, उसको आनंद में बदल दूंगा अपने दुख को प्रभु के बीच होकर। ऐसा विश्वास आपको झूठे भविष्यवक्ताओं से, चमत्कारों से, पखंडियों से, बाबाओं से आपको बचाएगा और आपकी मसीहत को कायम रखेगा। सुनो, एक बात और मैं बताना चाहता हूं। कौन से व्यक्ति जो झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे लग जाएंगे, चमत्कारी बाबाओं के पीछे लग जाएंगे, कौन से? एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो एक जगह लगे, एक ही कलीसिया में जाते हैं, चाहे वो मेरी कलीसिया में आते हैं, चाहे किसी भी चर्च में जाते हैं, अगर वो अपने अगुए के साथ वफादार है, अपने आत्मिक फादर के वफादार है, उनकी कमांड्स को, उनकी आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले हैं, वो किसी के भी पीछे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो उखड़ने वाले नहीं, वो उखड़ने वाले विश्वासी नहीं। उनको पता है मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने अपने पिता के घर को नहीं छोड़ना, मैंने अपनी चर्च को नहीं छोड़ना। उसको पता है लेट आएगा लेकिन आएगा बड़ा। उसको पता है जब खुदा मेरे को छुएगा अब बहुत सी ब्लेसिंग मेरे संग होगी। लेकिन उन लोगों से मैं फिर से बात करना चाहता हूं जो एक महीने में 4 चर्चें बदलते हैं। बड़ी से बड़ी चर्च में जाकर देख लिया, कुछ नहीं बना। हाँ, क्यों ये वो व्यक्ति ऐसा ही मान रखते सिर्फ चंगाई उनका सब कुछ है। सुनो, खुदा कितनी बार आपको छुए और चंगा करे, कितनी बार आपको हील करे, कितनी बार चिंगाइयां दे, मिरेकल्स करे। इसलिए जो मिरेकल्स के पीछे भागते वो टिके नहीं रहेंगे, वो लगे नहीं रहेंगे, वो फलवंत नहीं होंगे। लेकिन जिसका अगुआ एक होगा, जिसकी चर्च एक होगी, जो एक ही सर्वेंट को सुनता होगा। मैं ये नहीं कहता किसी को सुनो मत, हर एक खादम, हर एक दास दासी जो प्रभु के चुने हुए अच्छे सर्वेंट, वो आदर के योग्य, उनका आदर करो, इज्जत करो जब मौका मिले। लेकिन ये नहीं है सबकी सुनकर उसके पीछे चलना स्टार्ट कर दो, आप कंफ्यूज रहे। आप किसकी सुनोगे? बहुत से जनों की ये प्रॉब्लम है। एक महीना एक को सुन लिया, एक महीना एक को सुन लिया, साल में पता नहीं कितने जन को सुन लिया और पता नहीं चला करना क्या। समझ आ रही मेरी बात? कितने इस चीज को समझ रहे? जो एक कलीसिया के हिस्सेदार होंगे, जो एक ही अगुए के पीछे चलने वाले होंगे, वो भी अगुआ जीवत हो, वो भी अगुआ रियल मैन ऑफ गॉड जिसको आप फॉलो करो।
जिसको आप सुन रहे हो वो भी फायर से भरा हो, वो भी आग से भरा हो। जिसको आप सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप एक रियल सर्वेंट को, एक रियल मैन ऑफ गॉड के पीछे उसको फॉलो करते हो, सुनते हो, अंतिम दिनों में कोई भी आपको भरमा नहीं सकता। चुने हुओं को बाइबल बता रही है, चुने हुओं को वो भरमा लेंगे। तो सोचो, जो सिर्फ इतना ही विश्वास करते हो वो तो पहले ही उनके। हाँ, अपनी जगह मत चेंज करो। आपके अगुए के पास हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो खुदा की सामर्थ है, चाहे वो पवित्रता ही है, चाहे वो वचन की नॉलेज है। हर चीज आपके अगुए में दिखनी चाहिए जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं है आपके अगुए के पास पवित्रता, ही भाग जाओ वहां से। ढूंढो अच्छे सर्वेंट को। नहीं है उसके शब्दों में सामर्थ्य, भाग जाओ वहां से। और प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे एक अच्छे सर्वेंट का सामना करवा। मुझे मिला अच्छे सर्वेंट से, मैं मिलना चाहता हूं। मैं अंतिम दिनों में गिरना नहीं चाहता अपने विश्वास से। अंतिम दिनों में मैं भरमाया नहीं जाना चाहता। मुझे मिला एक अच्छे सर्वेंट से, एक अच्छे मैन ऑफ गॉड से मुझे मिला खुदावंद, जो रियल हो, जो पवित्रताई में हो, जिसका कैरेक्टर सही हो, जिसके शब्दों में ताकत हो। मुझे उन सर्वेंट से मिलना है खुदावंद, मुझे मिला। अगर आपका अगुआ शराब पी रहा है, आपका अगुआ गाली निकाल रहा है, आपका अगुआ ही गलत काम कर रहा है, वहां से भाग जाओ। वो खुद भी गिरेगा, आपको भी गिराएगा। अगर अंतिम दिनों में अगर आपको कायम रख सकता है तो वो आपका कैरेक्टर और पवित्रता ही। समझ आ रही है कि नहीं? पहला नंबर आपका कैरेक्टर, दूसरा नंबर आपकी पवित्रता, तीसरा नंबर आपका रियल मैन ऑफ गॉड जो सामर्थ्य से और पवित्रता से और एक अच्छे कैरेक्टर से भरा हुआ है। अगर कायम रख सकता आपकी मसीहत को, तो ये रोल है आपके जो आपने अदा करने हैं। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे मैं क्यों ना हूं, अगर मुझ में कुछ नहीं दिखता तो वहां पे चले जाओ, यहां पे सब कुछ है। मैं अपने आप को बड़ा नहीं कह रहा, मैं प्रभु में अपने आप को छोटे बच्चे की न्याय लेकर जाता हूं। मैं ये भी बोल रहा हूं, अपने आप को भी बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो आप वहां पे जाओ जहां पे आपको अंतिम दिनों में हेल्प मिल सकती है। कई लोग रोज जाते हैं, साढ़े ते प्रेयर नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ खुद प्रेयर करो। हर मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेयर हो रही, रिसीव करो, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗਾ ਤਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। पर मैं तुहानू दसना चाहना, इन्हां दिनां दे विच पवित्रताई दी खोज विच रहो और वचन दे ज्यादा ते ज्यादा करीब रहो। वचन नू पढ़ो, ज्यादा तो ज्यादा सुनो, ज्यादा तो ज्यादा प्रेयर दे विच रहो। जेड़े दिन पिछे मैं गुजार दियां तुहाडे नाल, भजो उथों जिथे रियलिटी नहीं है, भजो उस अगुए तो जिथे रियलिटी नहीं है। चाहे मैं क्यों ना हूं, जे मेरे विच भी रियलिटी नहीं दिखती, तुसी जा सकते हो। मैं नहीं चाहता मेरे द्वारा रूह नाश हो जाए। मैं नहीं चाहता जो परमेश्वर ने मैनू लोग दिते वो नाश हो जाए।
अगर नहीं लगता तो तुसी जा सकते हो किते भी, पर जाइयो उत्थे ही जिथे पवित्रता ही कायम। अगर तन लगता है मेरी चर्च विच पवित्रता ही है, मेरे अगुए विच आज्ञा करता है, मेरे अगुए दे वर्डां दे विच सामर्थ है, तब बने रहो, एक जगह ते टिके रहो, तुसी फलवंत होवोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। जोर दे नाल तारीफ करो परमेश्वर की, जोर दे नाल तारीफ करो, जोर दे नाल, जोर दे नाल। आमीन, हालेलुया। मजबूत विश्वास यहां तक हो कि आपने स्वर्ग जाना है, उस ताज की और विश्वास हो कि मैंने ताज पाना है, मुझे मिलेगा। हालेलुया। जेड़ा विश्वास तुसी करते हो ना, वो शैतान दे लोग भी करते हो विश्वास, इसलिए जगह जगह ते पटके फिरदे हो। जेड़ी वफादारी तुसी दिखाते हो ना, वो भी दिखाते हो। समझ आ रही है मेरी गल दी? पर सानू विश्वास हो चाहिए जेड़ा स्वर्ग के ताज दी वल लगा हो, स्वर्ग दी वल लगा हो, विश्वास चाहिए। ना फिर तानू चंगियाई रोक पाएगी, ना कोई मिरेकल्स रोक पाएगा, क्योंकि जो मिरेकल चंगियाई भविष्यवाणी दे प्यासे होणगे, वो जल्दी परमाए जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? अपने आप को मजबूत रखना इन दिनों में, पक्के विश्वास के साथ। और भी परिभाषाएं हैं, और भी कुछ है विश्वास के प्रति। मैं ज्यादा टॉपिक विश्वास के ऊपर नहीं चलाना चाहता, प्रभु ने मौका दिया तो विश्वास के ऊपर भी ये टॉपिक आएगा। लेकिन याद रखो, आपका मजबूत विश्वास जो सिर्फ प्रभु को खुश करने के लिए हो, बिना विश्वास के प्रभु को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। बाइबल बताती है अगर विश्वास है तो आप प्रसन्न कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। पहला विश्वास, दूसरा पवित्रता, तीसरा एक रियल मैन ऑफ गॉड को सुनना, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को सुनना, सामर्थ्य से भरे हुए मैन ऑफ गॉड को सुनना, उसकी इज्जत करनी, उसका आदर करना, जो भी वचन उनके मन से, उसके मुंह से निकलते उसको सुनकर, समझकर उस पे खड़े रहना। अंतिम दिनों में आपकी मसीहत कायम रखेंगे। ये अंतिम दिनों में आपकी मसीहत को गिरने नहीं देंगे। बहुत से विश्वासी अपने विश्वास से गिर जाएंगे। कौन से विश्वासी? क्या आपका विश्वास गिरने वाला है? चेक करना है आज आपको। क्या आप गिरने वाले हो? चेक करना है कि आपका विश्वास अंतिम दिनों तक बना रहेगा, भूख में बना रहेगा, अकाल में बना रहेगा, बीमारियों में बना रहेगा, दुख में बना रहेगा विश्वास। अगर इन चीजों में आपका विश्वास परमेश्वर से हटा ना, तो आप वो क्रिश्चियन हो, आप वो मसीह हो जो अंतिम दौड़ को भी पूरा कर लोगे और इनाम के हकदार होगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना पवित्रता से, समझ आ रही है कि नहीं? अपने विश्वास से और अपनी नम्रता से आप प्रभु को खुश कर सकते हो। मेरी बात को कितने जन सुन रहे और समझ रहे हैं? अगर ये वचन आज आपके लिए कोई भी सुन रहा, कोई भी दास दासी सुन रही है, तो मैं एक चीज बोल
बोलना चाहता हूँ, जो आपके हाथ में नहीं, अपनी रूह को दूसरे के हाथ में दे दो, उसको नाश ना होने दो। कोई भी दास दासी मुझे सुन रहे हैं, आप बचाने वाले बनो, ना कि अपने हाथों से रूहों को बर्बाद करने वाले बनो। कोई भी दास और दासी मुझे सुन रहे हैं, मैं जब प्रभु में चला, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब मैं प्रभु में चला, सेवकाई में आया, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी, और जब कईयों ने प्रार्थना करवाने के लिए आना, मेरे को लगना कि मेरे ये हाथ में नहीं, मेरे पास वो अनॉइंटिंग नहीं, मैं क्यों ना एक अच्छे सर्वेंट के पास इसको भेज दूं, क्यों ना एक रियल मैन ऑफ गॉड के पास इसे भेज दूं। और सच जानो, मैं ऐसा ही करता रहा कि जब मेरे हाथों में नहीं है वो अनॉइंटिंग, शिफा देने की, हाँ, प्रोफेटिक वर्ड देने की, वचन देने की, मेरे पास वो थॉट ही नहीं थी, मेरे पास इतनी मेहनत नहीं थी। तो मैं क्या करता था, मैं सिर्फ यही चीजें करता था कि मैं एक बड़ी चर्च में, जैसे पंजाब में खामड़ा चर्च, मेरे स्पिरिचुअल फादर, मैं चर्चों में भेज देता था कि जाओ वहां, आपको 2013-14 की बात है कि हम खुद गाड़ी लोगों को किराए में करवा कर हम लोगों को भेजते थे, वहां पे जाओ, सुनो सुनो सुनो। अगर आप सच्चे हो, सचमुच रूहों को बचाना चाहते हो, तो अपने हाथों से और अपने शब्दों से आप रूहों को नाश नहीं करो। तो ये समझ और बुद्धि का काम था जो प्रभु ने मुझे दी थी उस टाइम, आज भी है। मैं भेज देता था अच्छे सर्वेंट के पास कि जाओ वहां पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। तो मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, रूहों को नाश नहीं करना, उनको सही जगह पे पहुंचा दो, यहाँ पर उनको सब कुछ मिल सकता है। आज प्रभु ने इतना बल दिया है, इतनी ताकत दी है, इतनी अनॉइंटिंग दी है, सब हिस्सों में हम ब्लेस हैं। चाहे वो प्रोफेटिक वर्ड हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे कुछ भी हो, हम कर सकते हैं प्रभु में। लेकिन एक टाइम था जब हम ऐसा काम करते थे। समझ आ रही है कि मेरी बात भी नहीं? रूहों को नाश नहीं करना। अंतिम दिनों में उनकी पवित्रता और एक अच्छा रियल मैन ऑफ गॉड ही, उसकी टीचिंग ही उसको अंतिम दिनों में खड़ा रख सकती, उसकी मसीहत को कायम कर सकती। अगर समझ आ गई, बने रहो प्रभु में, पहचानो, अगर सही है तो खड़े रहो, अगर नहीं है तो वहां से निकल जाओ। अंतिम दिनों में क्या क्या होगा, मैं आपने छोटे शब्दों में बात की है। विश्वासी अपने विश्वास से गिरेंगे, चुने हुए फरमाए जाएंगे। अगर वो एक अच्छे रियल मैन ऑफ गॉड को फॉलो करते हुए पवित्रता में रहे, अच्छा करैक्टर, पक्का विश्वास रहा कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, कोई चंगाई से, कोई मिरेकल से लेना देना नहीं, तो आप अपनी मसीहत को कायम रखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, अगर समझ आ गया तो।